नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश सिंह परिहार, ट्रेनर, ट्रेडर एंड मेंटर। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ये आपकी लाइफ में फिर से एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। पिछले क्लासेस में आपने जो देखा है कि ऑलरेडी बुल क्या होते हैं, बियर क्या होते हैं, पिक क्या होते हैं और कैसे आपकी मार्केट अप ट्रेंड बनाती है, डाउन ट्रेंड बनाती है, साइडवेज बनाती है, ये सारा मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। आशा करता हूं बहुत अच्छी क्लास आपको लगी होगी। और आज जो टॉपिक है, क्योंकि पिछले टॉपिक में बार बार बात आ रही थी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और कितना कारगर है हमारे ये स्टॉक मार्केट की जर्नी में, इसको आज हम बहुत डिटेल में समझते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको वाकई में खींचना आ गया, ड्रॉ करना आ गया, तो आप समझ सकते हैं आप अपने जो भी बाय और सेल के कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, आपको बड़ी इजी तरीके से आपको ढूंढने में मौका मिलेगा कि एरिया ऑफ वैल्यू कहां है। क्योंकि पिछली क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी है उनको पिछली क्लास को देखना है, किसी भी कंडीशन पे कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। हम टोटल सीरीज 1 2 3 करके डालते चले जा रहे हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2, तो आपको वो सब कुछ देखना है। अगर आप बिगनर हैं तो पहले हमारी पहली क्लास देखिए, इसके बाद आप ये दूसरी क्लास को देखना है। तो आइए हम बहुत देर ना करते हुए डायरेक्टली आज आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के डर से बिल्कुल मुक्त कर देते हैं। और ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा चैलेंजिंग जो पॉइंट बना हुआ था, आज हम इसको बिल्कुल ही खत्म करके रहेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हर बार की तरह दोस्तों हम लोगों ने बताया कि नेचर ऑफ ट्रेडर क्या होता है। सबसे पहले आपको एक्शन लेना है। कैसे एक्शन? पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, और साथ ही साथ में आपको नॉलेज भी लेके चलना है साथ ही साथ। इसके बाद में बिलीव अपने आप पे रखना है। और दूसरा स्टेप जो आपको बता रहे हैं कि कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना है, और आप यहां पर डिसिप्लिन अपने आप को मेंटेन करके चलना है। साथ ही साथ ईगो नहीं रखना है, फियरलेस होकर के काम करना है, और ग्रीडी नहीं होना है, लालची नहीं होना है। और एक बहुत अच्छा जो नेचर होता है कि आपको क्रोध नहीं करना है, हम्बल बिल्कुल रहना है, दयालुता के भाव से काम करना है, तब आप शेयर मार्केट की जर्नी में बहुत अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो दोस्तों ये आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बार बार इसको मैं हर उस चैप्टर में बताता हूं। रीजन क्या है? क्योंकि ये टेंडेंसी जो आपको है यही आपको महान बनाएगी। तो हम देरी ना करें, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आज ये समझते हैं कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, चार्ट क्या होता है, आखिरकार ये कैंडल है क्या, हम कैसे इसको जज करते हैं कि ये हरी कैंडल बन रही है, रेड बन रही है। दोस्तों कैंडल का कलर आप कैसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली मानते हैं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो वो ग्रीन कैंडल को बनाता है। रेड भी बन सकती है नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ग्रीन कैंडल अगर ज़्यादा मिलती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा अप ट्रेंड की निशानी है। और रेड कैंडल जो होती है वो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड के कॉन्सेप्ट को दर्शाती है। ऐसा नहीं है कि नीचे जा रहा है तो हरी कैंडल नहीं बनेगी, बनेगी, क्योंकि सेलर बायर दोनों रहते हैं। जहां पे थोड़ा सा बायर आ गए तो वहां थोड़ा ग्रीन कैंडल का स्वरूप बन जाता है, ज़्यादा सेलर आ गए तो वहां पर रेड कैंडल और ज़्यादा आने लगती हैं। तो ये सारी सिचुएशंस होती रहती हैं। तो खैर इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल को नहीं सोचना है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ को समझाते हैं कि आखिरकार कैंडल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो प्राइस पैरामीटर होता है, इसके लिए हमें कैंडल को कहीं ना कहीं सीखना है, जज करना है कि आखिरकार कैंडल की कुछ चीज़ें होती है। कैंडल की बॉडी को आज हम टोटली समझते हैं। जैसे यहां पे लिखा है कि हरी कैंडल तेजी को दर्शाता है। मैंने अभी आपको यही बताया कि जो हरी कैंडल होती है वो ऑलरेडी क्या करती है, अप ट्रेंड की तरफ को मार्क करती है, अप ट्रेंड के लिए दर्शाती है। और ये तेजी मतलब वृद्धि, मुनाफा हो रहा है। क्या ऐसा नहीं है, मुनाफा नीचे क्यों भी होता है, नीचे जाने पे भी होता है। जो लोग पुट की व्यवस्था करते हैं, नीचे की तरफ अपना ट्रेंड देखते हैं, वहां भी मुनाफा होता है, और ऊपर की तरफ होता है तो वहां भी मुनाफा होता है। देखते हैं आपका व्यू क्या है, आप अप ट्रेंड व्यू को रखते हैं या डाउन ट्रेंड के व्यू को रखते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी हरी कैंडल है, ये हरी कैंडल ये क्या करती है, तेजी को दर्शाता है। लाल कैंडल है, ये मंदी को दर्शाता है कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, इस चीज को दर्शाता है। रेक्टेंगल पार्ट जो बॉडी का है, ये पार्ट, जो ये पार्ट है, ये बॉडी दिखाता है, कैंडल की बॉडी को बोलते हैं कि ये कैंडल की क्या है, बॉडी है। और जो पतली लाइन है, ये लाइन, ये और ये लाइन, इस लाइन को हम विक बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, बिग बोलते हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है। कैंडल की ये जो लाइन है, जो पूरी रेक्टेंगल पार्ट है, इसको हम कैंडल की बॉडी बोलते हैं, और जो ये आपको पतली सी आपको बिग दिख रही है, ये इसका बिग कहलाता है। इसके बाद शैडो जो हाई और लो को दर्शाता है, जो ये शैडो है, ये देख रहे हैं, जो बिग जिसको हम बोल रहे हैं या इसको शैडो बोलते हैं, तो ये बताता है ये हाई है या लो है, ये दोनों को क्लियर करता है। अभी आपको इस चार्ट में पूरा इसको डिस्क्राइब मैं कर रहा हूं। इसके बाद बॉडी ओपन और क्लोज को दर्शाता है। जो ये बॉडी है, जहां पर ये रेक्टेंगल पार्ट है, कहां पर ओपन होगा कहां पर क्लोज होगा, ये इस चीज का बहुत अच्छा पैरामीटर बताता है। तो देखिएगा हरी कैंडल में क्या होता है। सबसे पहले हरी कैंडल जहां से आपकी ये बॉडी बनती है, ये जो हरी कैंडल है, ये हरी कैंडल है, तो यहां से ये ओपन कहलाता है। जहां से स्टार्ट हुई है कैंडल को, इसको हम ओपन पार्ट मानते हैं। क्या बोलते हैं कि ये यहां से कैंडल ओपन हुई है, ठीक है। और जहां पर ये बॉडी रेक्टेंगल पार्ट खत्म हो जाता है, उसको हम यहां पर क्लोज मानते हैं। कि हरी कैंडल में आपने देखा जहां से ये स्टार्ट हुई, ये आपका ओपन कहलाएगा, और जहां पर ये क्लोज हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज का पार्ट बोलते हैं। और नीचे जो आप बिक देख रहे हैं, ये जो नीचे बिक देख रहे हैं, ऊपर बिक देख रहे हैं, तो ऊपर की जो बिक है, इसको हम हाई से प्रेजेंट करते हैं कि ये क्या है, मार्केट यहां तक गया था, मार्केट यहां तक गया, और उसके बाद कुछ क्या हुए, सेलर आ गए, जिसने इसको दबा दिया ताकि ये यहां पर आकर के क्लोज हो गई कैंडल। कैंडल तो वहां तक गई, ये ऑलरेडी हाई पे गई, लेकिन वहां से सेलर ने क्या किया, इसको प्रेशर लगता है, क्योंकि जब सेलर और बायर दोनों इकट्ठा होते हैं, तो जिसकी संख्या ज्यादा हो जाती है, उस तरफ को मार्केट फूट जाता है या भाग जाता है। तो ऐसे में सेलर ने क्या किया, यहां पर ही इसको क्लोज करा दिया, यहां तक आने नहीं दिया। तो ये आपका हाई हो गया, और ये आपका लो कहलाता है, ये आपका लो हो गया। लिखा भी हुआ लोअर शैडो या बिग। इस पार्ट को तो आपने देखिए बॉडी बोला। अब यही सेम जस्ट उल्टा कर दीजिए आप, कैसे, रेड कैंडल में। रेड कैंडल में क्या करेंगे कि आपको देखना है, ये देखिए यहां से ओपन होगा रेड कैंडल, यहां से बॉडी, यहां से रेड कैंडल की स्टार्ट हुई है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है यहां पर। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ दिखाता है, तो यहां से ओपन हुआ तभी तो नीचे की तरफ जाएगा, तो ये ओपन पार्ट कहलाएगा, और जहां पर ये कैंडल की बॉडी खत्म होती है, ये क्लोज पार्ट कहलाएगा। कुछ लोग कंफ्यूजन बिल्कुल मत पालें, मैंने आपको ये पहले स्टेप में बता दिया कि हरी कैंडल तेजी को, मतलब ये ऊपर की तरफ, तो ऊपर जाएगा तो ओपन कहां से होगा, नीचे से, और क्लोज कहां होगा, आपका ऊपर क्लोज होगा। इसके बाद अगर जस्ट उल्टा मैं बोलता हूं कि नीचे की तरफ मंदी को दिखाता है रेड कैंडल, तो रेड कैंडल की खासियत क्या है, ये ओपन होगा ऊपर से, और नीचे जहां पर इसकी बॉडी खत्म होती है, उसे हम बोलते हैं क्लोज। और ये जो आपका पार्ट है, क्योंकि जब कोई चीज बेस में होती है, जमीन पे होती है, तो उसका जमीन लो माना जाएगा और इसको हाई माना जाएगा। तो इसमें हाई ऊपर रहता है और लो नीचे रहता है, सेम उसी प्रकार से जैसे कि ऑलरेडी आपको हरी कैंडल में देखने को मिला है। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि रेड कैंडल जो होती है, उसका ओपन ऊपर होगा और क्लोज कहां होगी, नीचे, और जो उसकी बिक है, हाई ऊपर होगा और लो नीचे होगा। मींस ये है कि यहां बहुत सारे क्या हो गए होंगे, ये इतना जो बिक बन के आई है, ये बिक ये दर्शाती है कि ऑलरेडी यहां पर बायर आ गए होंगे, खरीदार ज्यादा आ गए होंगे, जिन्होंने क्या किया, इसको और ऊपर नहीं जाने दिया, उसको दबा दिया, नीचे की तरफ दबा दिया। तो ये बिक तभी बनती हैं जब जिसकी प्रेजेंस ज्यादा होती है, वो कैंडल को दबा देता है। तो जो दबाएगा, तो जाहिर सी बात है कैंडल की बॉडी को जहां वो क्लोज करा देगा, तो छोटी सी एक बिक यहां पर बन जाती है। तो ये कैंडल का पूरा एक फॉर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हर टाइम फ्रेम की एक कैंडल बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे क्या है, आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जो भी है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। आपने देखा कि आपको कैंडल जो बननी है, वो कैंडल के एक कैंडल कितने मिनट की है, जैसा आप चार्ट फिट करेंगे, जैसा आप सिस्टम इसमें लगाएंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 1 मिनट की कैंडल आपको लगाना है, 15 मिनट की कैंडल लगाना है, 5 मिनट की लगाना है, 10 मिनट की लगाना है, तो जो कैंडल होगी वो उतने मिनट की होगी। मतलब जो सिंगल कैंडल उतने मिनट की होगी। अगर आप 5 मिनट में लगाए तो वो कैंडल 5 मिनट के बारे में ही पूरा बताएगी, सिंगल कैंडल। इसके बाद अगर आपने इसको घंटे के हिसाब से लगा लिया, अर्ली के हिसाब से लगा लिया, तो ऑलरेडी क्या होगी, जो कैंडल होगी वो 1 घंटे के अकॉर्डिंग एक कैंडल मानी जाएगी।
अगर आपने डेली के हिसाब से चार्ट को लगाया है तो ऑलरेडी टाइम फ्रेम जैसा बदलते जाएंगे तो एक कैंडल डेली की हो जाएगी, मतलब दिन भर में क्या हुआ वो एक कैंडल आपको बताएगी। अगर आपने वीकली लगा लिया तो वो जो एक कैंडल होगी वो वीक के बारे में पूरा बताएगी कि पूरे वीक में क्या क्या हुआ, उतार चढ़ाव कितना हुआ। इसके बाद में मंथली, अगर आपने मंथली का टाइम फ्रेम लगा लिया तो ऑलरेडी क्या होगा कि एक कैंडल पूरे मंथ के बारे में डिसीजन बताएगी। इसी प्रकार से ईयरली लगा सकते हैं तो टोटल ईयर के बारे में एक कैंडल बताएगी, पूरे साल में इस स्टॉक के साथ क्या क्या हुआ, पूरे साल में एक कैंडल सारी चीज के बारे में बताएगी। तो जैसा आपको टाइम फ्रेम सेट करना होता है किसी भी चीज को, अपने कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने के लिए या चार्ट को समझने के लिए, तो आप वो टाइम फ्रेम सेट करेंगे और उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल आपको सारी चीजें बताएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। जब हम इसके बारे में पूरी आगे पूरा क्लियर करेंगे तो ऑलरेडी ये टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा महत्व आएगा। हम टाइम फ्रेम को बहुत डीपली तरीके से पढ़ेंगे, इससे हमारे प्रॉफिट बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब जो भी कैंडल है या जो भी चार्ट है वो ऑलरेडी क्या होता है, उन्हीं चार्ट के चलने के तरीके मैंने बताया था कल पिछले क्लास में कि ऑलरेडी जो आप चार्ट बनाते हैं अप ट्रेंड का, एक ट्रेंड लाइन बनती है अप ट्रेंड की या एक ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड की या साइडवेज की, तो जो कैंडल बनती चली जाती हैं उन्हीं पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का मतलब यही है कि जब कैंडल या चार्ट नहीं बनेगा तो हम किस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले कैंडल बनेगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हमको ये पता करना होता है कि कैंडल का जो ट्रेंड है वो क्या होगा, किस प्रकार से कैंडल ऊपर के लिए सोच रही है जाने के लिए या नीचे की तरफ जाएगी या साइडवेज रहेगी, ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से बखूबी पता चल जाता है। तो हमें इसे क्या करना है, समझना है। ट्रेंड के निचले स्तर को मिलाने वाली एक लाइन सपोर्ट कहलाती है। जैसे आपने देखा मार्केट यूं गया, मैं अभी आपको इससे बता देता हूं, मार्केट ये गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ और इसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ऊपर गया। तो आप देखिएगा सपोर्ट को हम क्या करते हैं, हमेशा नीचे देखते हैं, सपोर्ट को हम हमेशा नीचे देखते हैं। तो देखिएगा जो ये मार्केट जा रही है, ये कैंडल का जो चार्ट बनता हुआ जा रहा है, अब ट्रेंड जो आपने पढ़ा है, तो ऑलरेडी आपने देखा कि एक यहां पर उसने सपोर्ट लिया, एक सपोर्ट ये लिया और हम इसमें क्या करते हैं, एक ड्रॉ कर देते हैं लाइन, सीधी लाइन एक खींच देते हैं। तो आपने देखा कि ये सीधी लाइन जो है अगली बार भी अगर ये ऐसे आएगा तो हो सकता है फिर ये ऊपर की तरफ जाए, मतलब ये सपोर्ट पे एक बार स्टैंड जरूर करेगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है ये ऑलरेडी ड्रॉ करता है कि कितना मार्केट ऊपर जा रहा है, कितना मार्केट नीचे जाएगा। तो हमें आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पूरी डिटेल नॉलेज ले लेना है कि आखिरकार ये क्या है। ठीक है, तो इसे क्लियर करते हैं। दूसरा आता है रेजिस्टेंस लाइन, जैसे ट्रेंड के उच्चतम बिंदुओं को जोड़ने वाली एक लाइन, मतलब एक लाइन है, मैं यहां पे बना देता हूं, जैसे ये आपकी लाइन नीचे की तरफ आई, इसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऐसे नीचे गया। मतलब मार्केट अगर आपका नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें एक ट्रेंड लाइन खींचना है। जैसे इसने कहा यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया, एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिया, हमने क्या किया, एक सीधी यूं लाइन खींच दी। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मार्केट एक बार और ऐसे चलता है तो क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, रिट्रेसमेंट लेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, फिर नीचे जाएगा। मतलब ये एक ट्रेंड है जो कि ऑलरेडी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट चल रही है। तो जब भी दो बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो देखिए कितना एक गजब का जादू होता है। हमें नहीं पता कि मार्केट कितना जाएगी, देखिए हमें नहीं यहाँ पे पता है कि मार्केट कितना जाएगी। जैसे मैं फिर से आपको बता देता हूँ, हमने क्या किया, एक बार ये रिट्रेसमेंट देखा, फिर दूसरा रिट्रेसमेंट देखा, फिर तीसरा रिट्रेसमेंट। अभी ये इसके आगे का हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हमने देखा कि एक लाइन ये और एक लाइन ये, अगर हम इसे सीधी लाइन यूं खींच दें तो ऑलरेडी ऐसे लाइन जा रही है, ये एक रेजिस्टेंस की लाइन खींच दी मैंने। मार्केट अभी क्या कर रहा है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा और फिर यूं जाएगा। देखिए ये हमें पहले से पता चल जाता है कि मार्केट किस तरीके से अभी नीचे जाता जाएगा, मतलब वो रेजिस्टेंस की लाइन को अभी मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है।
तो मिनिमम अगर हमें रेजिस्टेंस की लाइन खींचना हो, सपोर्ट की लाइन खींचना हो, तो मिनिमम 2 बिंदुओं को जरूर मिलाना है। जैसे पहला बिंदु 1 नंबर ये आपको देखा रेजिस्टेंस पे, दूसरा आपको ये देखा, इन दोनों को मिला के हमने एक बड़ी सी लाइन खींच दी और पता चला कि अगली बार फिर अगर रिट्रेसमेंट हुआ तो वो रिट्रेसमेंट ऑलरेडी क्या करेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही एंट्री करेगा। मतलब देखिए ये तीसरी बार भी सपोर्ट पे आया और मार्केट फिर नीचे चला गया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जादू की तरह काम करता है कि हमें मार्केट को बहुत अच्छे से ड्रॉ करना अगर आ गया तो हम ये पता कर लेते हैं कि हम कहां पर बाई करें और कहां पे सेल करें। जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एरिया ऑफ वैल्यू अगर ढूंढना है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से सीखना है। तो नेक्स्ट हम फिर स्टार्ट करते हैं। इसकी हम बहुत सारे प्रैक्टिकल आपको अभी दिखा दे रहे हैं जिससे आपको बड़ा मजा आएगा और इसे ड्रॉ करने का आपको भी घर में अपने प्रैक्टिस करना है कि कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बार बार ड्रॉ करें। आप लोग होमवर्क मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जो कि मार्केट में कोई नहीं समझाता है, अगर इन्हीं को मिस कर देंगे तो मार्केट में कभी भी आप इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में आकर के बड़ा गेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इन चीजों को बिल्कुल ही ब्रीफ नहीं करते और आपको बताते हैं कि देखिए ये आप इंडिकेटर लगा लीजिए तो ऐसा हो जाएगा, ये इंडिकेटर कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बेस मजबूत रखिए, आपकी पिलर अगर मजबूत है मकान बहुत अच्छा बना रहेगा। अब इसको हम आगे देखते हैं। ये आपका टॉपिक आया ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के ट्रेडिंग रेंज ओवर चैनल। अक्सर स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के बीच में ही चलता है। ये भी अभी थ्योरिकल पार्ट है और इससे बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं होना। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आपने एक लाइन अगर ऐसे खींच दी और एक लाइन आपने यहाँ पे ये आपने रेजिस्टेंस की लाइन खींच दी और ये आपने सपोर्ट की लाइन खींच दी, इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट चलता है। चाहे मार्केट आप ऐसे देख लीजिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा और ये सपोर्ट होगा। और देखिए मार्केट ऐसे इसी के बीच में चल रहा है। तो ये वही चीज लिखा हुआ है कि जो मार्केट होता है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही चलता है। दूसरा क्या है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। जब दबाव बनता है दोनों तरफ से, मतलब आपके जब बायर भी आएंगे और सेलर भी आएंगे और दोनों तरफ से जब दबाव पड़ेगा और जिसकी संख्या ज्यादा होगी, चाहे सेलर की हो चाहे बायर की, तो वो मार्केट उसी तरफ जो है फटता है। अगर संख्या सेलर की ज्यादा है तो मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा, अगर बायर की संख्या ज्यादा है तो मार्केट को अप ट्रेंड की तरफ खींच ले जाएगा, जिसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। अगर नीचे गया तो ब्रेकडाउन और ऊपर गया तो ब्रेकआउट। तो ये एक छोटा सा चीज लिखा हुआ है और इसको हम आगे क्लियर करते हैं। हाँ, अब ये प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग कि प्रैक्टिकल में आपको कितना मजा आने वाला है और यही चीज आपको अपने घर में भी ड्रॉ करना है। मैं 3-4-5 एग्जाम्पल बेहतरीन से आपको समझा देता हूं तो आपको बहुत मजा आएगा। पहले थोड़ा सा हम एक आपको रफली एक स्ट्रक्चर बताते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर आपने तिरछी लाइन खींची तो आपने कहा ये रेजिस्टेंस है, आपने सीधी लाइन खींची आपने कहा ये रेजिस्टेंस है। तो अब इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपके सामने अब रखता हूं, जिससे आपके डाउट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और फिर हम इनको ड्रॉ करते हैं। बड़ा अच्छा देखिए, झोपड़ी की तरह लग रहा है, बहुत बढ़िया झोपड़ी की तरह लग रहा है, लेकिन ये झोपड़ी नहीं है। ये भैया मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट नीचे आई और इसी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हमें खींचना आ गया तो हम बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। इसलिए थोड़ा चैप्टर ये बड़ा तो हो सकता है, लेकिन आज के बाद ये आपको चैप्टर कभी भूलेगा नहीं। पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा आपको जो बेसिक चीज है, जो कि मतलब आप घर में देख रहे हैं, उस स्टाइल से अब आपको समझाते हैं। जैसे आपने अपना एक घर बनवाया, एग्जाम्पल है, आपने अपना एक घर बनवाया तो नीचे आपने देखा कि पिलर से, मैं यहां पे पेन ले लेता हूं, देखिएगा आपने क्या किया, जब घर बनवाया तो ये पिलर आपने कहां पे, जमीन पे सेट किए। ये पिलर है, जमीन पे आपने इसको सेट किया। तो ये आपने क्या किया, कहीं ना कहीं सपोर्ट तो लिया, तो सपोर्ट को हम मान लेते हैं जमीन। तो आपने जमीन पे क्या किया, इसको सपोर्ट कर दिया, पिलर को, ये सपोर्ट हो गया। अब आपने एक छत डाल दी, जिसको आप छत डालते हैं, तो जब छत डाल देते हैं तो इसको आप एज्यूम कर लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। इसके बाद थोड़े दिनों बाद आपके पास पैसा आया तो आपने क्या किया,
फिर इसी पिलर के ऊपर पिलर एक ने सेट किया और एक छत आपने फिर दूसरी डाल दी, मतलब आपका फर्स्ट फ्लोर तैयार हो गया। तो यहां पे देखिएगा, अभी ये जो जमीन थी ये सपोर्ट था और ये छत आपकी रेजिस्टेंस थी, लेकिन जब आपने दूसरी छत डाल दी तो इस समय अगर देखें तो ये सपोर्ट हो गया जो छत थी और ऊपर वाली छत रेजिस्टेंस हो गई। अब अगर आपका फिर मन किया कि पैसे आ गए हैं मैं एक घर और बना लूं, तो आपने तीसरा आपने सिस्टम मेंटेन किया, एक छत और डाल दी। तो इस बार देखेंगे तो अब ये आपका सपोर्ट हो गया जो छत का फर्श थी और ये ऊपर वाली छत आपकी रेजिस्टेंस हो गई। तो यहां पे यही ड्रॉ करना है कि जब भी मार्केट आपका ऊपर नीचे चलेगा तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बार बार ड्रॉ करना है। ये नहीं कि मैंने एक बार ड्रॉ कर लिया तो हो गया सर, अब ये तो देखिए उल्टा सीधा जा रहा है, कैसे होगा बने, नहीं। जब भी आपको दो बिंदु मिनिमम मिल जाए तो उस दो बिंदुओं को आप अगर नीचे ड्रॉ कर रहे हैं तो वो सपोर्ट कहलाएगा, और अगर वो दो बिंदु ऊपर मिल रहे हैं तो आप उसे रेजिस्टेंस मानेंगे। ओके, तो पहले इसे हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, देखिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट गया ऐसे, थोड़ा सा उसने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, वो आपका ये मार्केट थोड़ा सा आया नीचे, इसके बाद में क्या हुआ, फिर मार्केट आपका ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आया, ये देखिए। इसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ऊपर और नहीं गया, मतलब इस हाई के बराबर, मतलब ये देखिए हाई देख रहे हैं ना, कल ये पिछले टॉपिक में मैंने समझाया, इस हाई तक मार्केट नहीं गया, मार्केट केवल यहां तक पहुंचा और इसके बाद फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, ये देखिए, फिर मार्केट आया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मार्केट आया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मार्केट आया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, और इस बार आपने ध्यान दिया होगा यहां से मार्केट फिर इस वाले लो से देखिए हाई बना दिया। तो यहां पे देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम फिर से हटाते हैं। देखिए यहां पे देखिए एक बिंदु ये है, दूसरा ये है, दो मिल जाए बहुत है हमारे लिए, दो बिंदु मिल जाए बहुत है। अब ये बिंदु ऊपर लगे हैं या नीचे, तो आप जाहिर सी बात है मैंने बताया नीचे लगे, नीचे क्या पाते हैं, सपोर्ट होता है। तो देखिए हमने एक यहां से यू लाइन खींच दी और आगे तक खींच दी, हमें ये जादू की तरह लगेगा कि जब अगली बार रिट्रेसमेंट होगा तो देखिए फिर वही सपोर्ट पे आकर रुका। तो मिनिमम हमें 1 2 3 जगह पे हमको ये पता चला कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अब देखिएगा हमने ये खींच तो दिया, लाइन ऊपर तक खींच दी, लेकिन अगली बार ये यू ना गया जाकर के क्या किया, इस हाई को नहीं तोड़ पाया, ये देखिए इस हाई के बराबर नहीं जा पाया, तो ये क्या किया, इसने एक छोटा सा हाई तो बनाया लेकिन पहले वाले हाई को नहीं तोड़ पाया। तो ये देखिए फिर नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट। अब आप देखिए एक बिंदु ये मिला था, दूसरा ये मिला, दो बिंदु मिल गए, हमने लाइन नीचे खींच दी। अब देखिए उसी लाइन के पास टोटली आकर के बार बार रिट्रेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जादू का काम करता है। यहां पर यही चीज आपको जब भी मिलेगा तो बार बार आपको ड्रॉ करना है, बार बार आपको ड्रॉ करना है, जिससे क्या है आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको पता चल जाए कि मार्केट में सपोर्ट कहां पे बनता है, रेजिस्टेंस कहां पे बनता है। इस चैप्टर के बाद ये डाउट रहे ही ना, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप जब क्लियर करते चलेंगे तो हमारा ये जो स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है ये टॉप क्लास का हो जाएगा और हम एक बेहतरीन टॉपिक में अपना एक मुनाफा बना पाएंगे। ठीक है, तो हमें इसे हटाना है। नेक्स्ट देखना, एक और एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं। यहां पे देखिएगा मार्केट आपका एक बार ऊपर गया, ये आपको मैं पेन ले लेता हूं समझा देता हूं। मार्केट ये ऊपर गया, इसके बाद ये नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब देखिएगा यहां पर हमें एक सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करनी है। अब यही चीज सारा खेल यहां पे अच्छे से मजेदार होता है। देखिए आपने देखा एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, दो पॉइंट आपको मिल गए, कितना इजी होगा, सीधे एक लंबी सी लाइन खींच दीजिए, आगे तक खींचते चले जाइए। क्यों? क्योंकि एक प्रकार का जादू है और ये आपको पहले ही बता देगा कि मार्केट आएगा, एक बार यहां पर आकर के रुकेगा, ठहरेगा, रिट्रेसमेंट लेगा ही लेगा। देखिए एक बार आपने ये लाइन देखी, ये वाली देखी और एक लंबी लाइन आपने खींच दी, ये तो हो गई भैया सपोर्ट की लाइन, सपोर्ट की लाइन हो गई। अब ऊपर देखते हैं, एक बार यहां गया मार्केट, फिर यहां गया मार्केट, ठीक है, दो लाइनें केवल ढूंढनी थी आपको, आपने ढूंढ ली और एक फिर जादू होने वाला है। आप क्या करिए, इस लाइन से इस लाइन को मिला करते हुए और सीधी एक लाइन खींचते चले जाइए। अब देखिए ये कैसा हुआ,
तीसरी बार जैसे ही ये पहुंचा तो ये आपका सपोर्ट में फिर आकर के रुका और इसके बाद फिर नीचे आ रहा है। हो सकता है कि ये तीसरी बार ऑलरेडी फिर सपोर्ट बनाए, फिर यूं जाएगा और जब यहाँ पे कहीं प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ये एक क्या है, फ्लैग की तरह जा रहा है, यूं आ रहा है और फ्लैग की तरफ जा रहा है। देखिए यूं आ रहा है और एक यूं आ रहा है, फ्लैग की तरह बन रहा है। और जब भी इस पे बायर और सेलर कहीं से भी बहुत अच्छा सा सपोर्ट पाएंगे, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, मार्केट उसकी तरफ फट जाएगा। लेकिन जब ये फटता है तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर देता है, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न की तरीके से, चाहे वो चार्ट पैटर्न की तरह। आगे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे कि कौन सा हमको यहाँ पे सिग्नल देगा कि हमें ये पता करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये हमें अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न को बड़ा डीपली पढ़ेंगे, चार्ट पैटर्न को पढ़ेंगे, तो आपकी ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और मज़ा आने वाला है आप लोगों के लिए कि भाई हमने तो बड़े अच्छे से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखा है। कैसी भी स्थिति आ जाए 2 पॉइंट मेंटेन करो और सपोर्ट की लाइन खींच दो या रेजिस्टेंस की लाइन खींच दो। आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, इजी वे में आपको ये चीजें सीखनी है। अब इसको नेक्स्ट, यहां भी देखिए ये एग्जाम्पल दिया गया है कि मार्केट ऊपर से नीचे आया, ठीक है, फिर यूं गया, फिर नीचे आया, ठीक है। हमको केवल 2 पॉइंट ढूंढने थे। देखिए ये 2 पॉइंट ढूंढने थे, हमने 2 पॉइंट ढूंढ लिए, 1 2, ये 2 पॉइंट ढूंढ लिए और हमने क्या किया, ऐसे ही ऊपर एक लाइन मार दी। देखिए तीसरी बार फिर आया, ये एक बेहतरीन जादू है। इसी तरीके से ऊपर एक बार टच किया और दूसरा पॉइंट हमको और मिल गया, हमने एक सीधी लाइन खींच दी। देखिए तीसरी बार फिर से आकर के इसी पॉइंट पे आया। तो कहने का मीन्स ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इतनी बार ड्रा करो, कहीं भी कोई भी प्रकार का आपको ग्राफ दिख रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न बार बार, अभी आपको हम बताएंगे कि आप लोग क्या करिए, ऑलरेडी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम अभी लिंक उस पर दे दिए हैं और 1-2 का और लिंक दे देंगे, सब फ्री रहता है। आप उसमें बढ़िया प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका जितना मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाएगा, उतना ड्रॉ करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप देखिएगा अगले टॉपिक इतने स्टाइल के साथ निकलते चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर ये इतना सरल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार ड्रा करिए। तो देखिए एक मैंने छोटा सा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रखा है कि जब कोई सपोर्ट टूटेगा, मैंने पिछले भी सिखाया इसमें कि जब कोई सपोर्ट टूटेगा तो वह रेजिस्टेंस बन जाएगा और नीचे जा रहा है तो नीचे वाला जहां पर आपको एक सपोर्ट लाइन खींचनी होगी वो सपोर्ट बन जाएगा और रेजिस्टेंस ऊपर वाला हो जाएगा। जो भी सपोर्ट था, देखिए यहां पर सबसे पहले ये क्या था, ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस था। लेकिन जैसे ही ये मार्केट फटा तो ये जैसे ही यहां से निकलेगा, तो अब मैंने वही घर का एग्जाम्पल आपको बताया था कि आपका ये घर है, ये घर है, इस घर में आपने क्या किया, जमीन पे ऑलरेडी आपने अपना मकान मेंटेन किया, सेट कर दिया, तो इसको सपोर्ट माना, छत डाल दी, तो इसे आप छत मान लीजिए। ये आपका क्या है, जमीन मान लीजिए, इसको छत मान लीजिए। और जैसे ही इस छत से आपके पास पैसा आया, दूसरा आपने पिलर खड़ा किया, क्या, एक और छत डालने के लिए, तो ये रेजिस्टेंस इस बार बन जाएगा और ये इस बार सपोर्ट का काम करेगा। यही चीज यहां लिखी हुई है कि जब कोई सपोर्ट टूटेगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा और जब कोई रेजिस्टेंस टूटेगा तो वो सपोर्ट बन जाएगा। बड़ा इजी है, इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको मैंने ये सारी जो चीज़ें बताई, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसे आप ड्रॉ करिए। और साथ में दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मुझे लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए, 1000-2000 कमेंट कर दीजिए और यही मेरा प्यार होगा आपने जो मुझे दिया हुआ है। और साथ में अपने दोस्तों यारों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ भेज दीजिए, ताकि शेयर करने से क्या होगा, उनकी भी लाइफ में अगर चकाचौंध हो जाएगा, उनकी भी लाइफ में एक 4 चांद लग जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए। तो मुझे लगता है उनकी लाइफ को भी आप बना रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा हेल्प कर रहे हैं उनके लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं कि जो हमने नए बच्चे आ रहे हैं इस क्लास को देख रहे हैं, तो सबसे पहले वो पहली क्लास को देखें, उसके बाद वो इस क्लास को देखें, तब उनको पूरा डिटेल समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।